भीमराव भाऊ क्या करती है? अरे भीमराव भाऊ हेलो संजय अंकल जय जिंद्र राहुल बोल रहा हूँ संजय अंकल जय यस काय पाहिजे साडी घ्यायची का कमलेश ते काकांकडे देऊन द्या पान मध्ये ठेवून द्या 2 मिनिटं तिथे मदत करून द्या मॅडम गेले मैडम कमलेश कोई बैकग्राउंड नॉइज है और नवकार मंत्र स्टार्ट नहीं हुआ अभी तक Great. Thank you. Let me invite कमलेश जी कोठारी हमारे नासिक चैप्टर के डायनामिक पर्सनालिटी और सेक्रेटरी कमलेश जी का आपने काम सुना ही है वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक पर्सन आई हैव सीन मैनेजिंग द जीतो कमिटी हियर इन नासिक और ही इज इनटू बिजनेस ऑफ पैकेजिंग एंड आल्सो द बैगेज and Kamlesh is amazing personality to work with. With that, Kamlesh ji, आपका welcome remarks please. Thank you संजय जी. आज जीतो नासिक चैप्टर का ये 19वां कार्यक्रम है इन 3 माह में इन एसोसिएशन विद जीतो जू चैप्टर हाउ टू मेक योर कंपनी फ्रॉम गुड टू ग्रेट. इस इंटरैक्टिव सेशन में उपस्थित सभी गणमान्य जीतो सदस्य तथा आज के इस सेशन के प्रमुख वक्ता श्री मयंक जी बथवाल सीईओ आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, श्री संजय जी जैन मैनेजिंग डायरेक्टर टीटी लिमिटेड, श्री प्रताप सिंह नथानी चेयरमैन एंड एमडी पिकॉन ट्रस्टीशिप लिमिटेड, श्री पुनीत जी चौधरी हेड ऑफ डीसीएम आदित्य बिरला फाइनेंस. आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं. हमारे चेयरमैन श्री पारस जी साकला तथा हमारे गार्डियन श्री सतीश जी पारक इनकी ओर से और जीतो नासिक चैप्टर की ओर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं. आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ में जू चैप्टर भी जुड़ा हुआ है. उनके चेयरमैन श्री रमेश जी राका तथा चीफ सेक्रेटरी हितेश भाई मेहता वो भी हमारे साथ में है और बीएनआई के श्री विक्रम जी माथुर और उनके सदस्य, एनबीए की अध्यक्षा मधुरा जी कुंभेजकर और उनके सदस्य तथा एनईएफ नासिक के मेंबर्स भी बड़ी मात्रा में आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं. तथा हमने जो भी हमारे कॉन्टैक्ट्स में और भी जो मेंबर्स आज की कड़ी में जो जुड़े हैं, मैं आप सभी का पुनश्च एक बार जीतो नासिक चैप्टर और जू चैप्टर की ओर से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आज की इस सेशन से अपने काम में हम गुड से ग्रेट बनने के लिए कुछ पॉइंट्स लेकर चलेंगे और यह सेशन आपको मददगार साबित होगा. इसी आशा के साथ में हमारे इस कमिटी के डायरेक्टर इंचार्ज तथा एमडी नेपच्यून वेंचर दुबई और इंटरनेशनल ऑयल एंड गैस के एक्सपर्ट
और हमारे बहुत करीबी और मित्र संजय जी लोढ़ा, मैं आपको विनती करता हूं कि आप आगे के सूत्र संभालिए और साथ में सबसे पहले मयंक जी बथवाल का इंट्रोडक्शन के साथ में। थैंक यू सो मच संजय जी। थैंक यू कमलेश जी फॉर दोस काइंड रिमार्क्स। सबसे पहले आप सभी स्पीकर्स और ऑडियंस जो आज सैटरडे में आपका वीकेंड है और बिजी डे है, वर्किंग डे है, इस टाइम के लिए आप अवेलेबल हुए, तो मेरी तरफ से, जीतो की तरफ से आप सबका धन्यवाद। और आज के इस इवेंट का नाम बहुत अच्छा है, हाउ टू टेक योर कंपनी फ्रॉम गुड टू ग्रेट और योर बिजनेस फ्रॉम गुड टू ग्रेट। और एक जिम कॉलिंस की एक बुक आई थी काफी टाइम पहले, तो ये बुक की कॉन्सेप्ट थी कि भाई हाउ डू यू डू दैट। और we have a lot of companies that are good, but very few companies that are great, because good is the enemy of great. We are good, happy to be good enough, and we don't excel to get to the level of greatness. And it's not a function of any circumstances, but a function होता है आपकी conscious choice का, और आपकी जो डिसिप्लिन होती है, थॉट प्रोसेस है, लीडरशिप है, एक्शन है, और आप जो बिल्डिंग ग्रेटनेस करते हैं। तो कुछ एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अपने लोकल लेवल के मैं देता हूँ। हमारे नासिक की एक कंपनी है जो पहले अशोका बिल्डर्स होती थी, वो गुड कंपनी थी। आज की जो अशोका बिल्डकॉन है लिस्टेड कंपनी, इट्स अ ग्रेट कंपनी। संजय जैन की टीटी लिमिटेड जो कंपनी थी 20 साल पहले शायद गुड कंपनी थी, पर आज के तारीख में इट्स अ ग्रेट कंपनी। आप फोर्ड जीएम जैसी गाड़ियां देखेंगे, कंपनी देखेंगे, इट वाज दे वर गुड कंपनीज, बट टुडे विद द टेक्नोलॉजी चेंज, टेस्ला इज अ ग्रेट कंपनी। आपने जेरोक्स का नाम सुना होगा कभी, दैट वाज अ गुड कंपनी, बट टुडे अमेजॉन इज अ ग्रेट कंपनी। और आपने कभी केमार्ट नाम सुना होगा, द कंपनी डजंट एग्जिस्ट एनीमोर, बट आज के तारीख में वॉलमार्ट एंड होम डेपोज आर ग्रेट कंपनीज। तो इसके बारे में बिफोर आई इनवाइट मयंक बटवाल, एक आज का हमारा प्रोग्राम हिंदी में, तो एक कहावत कहूंगा मैं आपसे। किसी ने क्या खूब कहा है, किसी ने क्या खूब कहा है जनाब, घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, मगर जो उठ कर उड़ सके, मगर जो उठ कर उड़ सके वही जिंदा है। So that's a really drive behind to be great from being good in these times of epidemic COVID-19, because we have to have a fire in the will to be there with the discipline, the conscience. I think we have some background. So can you hear me? Great. I think the noise is gone. तो आज की ये जो कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट को हम आज अपने जो ग्रेट चारों स्पीकर्स आए, चारों स्पीकर्स हैव एस्टैब्लिश्ड एंड दे हैव अचीव्ड समथिंग टू बी ग्रेट, ऑल ऑफ देम, मयंक बटवाल, संजय जैन, पुनीत चौधरी एंड आल्सो प्रताप सिंह नथानी। तो आज हम इनसे सीखेंगे कि आपकी बिजनेस या आपकी एस्टैब्लिशमेंट या आपकी कंपनी को ग्रेटनेस पे कैसे लेके जाना है। तो इसकी पहली शुरुआत में मैं इनवाइट करूंगा मयंक जी बटवाल, और उनको इनवाइट करने के पहले मैं उनके बारे में थोड़ा प्रोफाइल बताऊंगा आपको। तो मयंक जी बटवाल सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस ग्रुप के। बिरला ग्रुप से अभी 26 साल से जुड़े हुए हैं, बाय बैकग्राउंड चार्टर्ड अकाउंटेंट है। और इनकी एक पहचान ऐसी क्या, इन्होंने आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी खुद डिवीजन 2015 में चालू की थी, आज 2021 का टाइम है। Within 6 years, very short time span in any business, Mayank has grown this business into a very recognized and a fastest growing health insurance business. आपको पता होगा शायद 20 साल पहले इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस नाम की चीज बेयरली एग्जिस्ट करती थी, फॉरगेट द टर्म लाइफ इंश्योरेंस, बट अमेरिका और यूरोप में इज एस्टैब्लिश्ड टू हैव हेल्थ इंश्योरेंस बट आल्सो टर्म लाइफ इंश्योरेंस। तो आज हम मयंक से ये भी जानेंगे कि हाउ डिड ही डू इट in the greatness of the way, और that is his differentiated model. Otherwise मयंक जी अपने एविड रीडर है, फिटनेस एंथुसियास्ट है, और पैशनेट अबाउट एवरी इंडियन हैविंग एक्सेस टू हेल्थ इंश्योरेंस। With that, I am very honored to invite Mayank for his opening remarks, please, for next 10 minutes. So firstly thank you जीतो नासिक चैप्टर को और जीतो नासिक जुहू चैप्टर के जितने भी सदस्य हैं जो आज यहाँ पे हैं,
ये अपॉर्चुनिटी के लिए। कुछ दिन पहले पुनीत और संजय जी ने मुझे कहा कि आप ये अपॉर्चुनिटी है, मैंने मुझे लगा कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों से बात करके। आप अपने तरह से खुद ही बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं आज पूरे इस चैप्टर में, तो आप लोगों से बात करके आई एम श्योर मेरे लिए भी कुछ लर्निंग्स ही होंगी। मुझे ये बताया गया कि गुड टू ग्रेट सब्जेक्ट पे कुछ अपने व्यूज शेयर करिए। तो मैं, जैसा संजय जी ने कहा कि गुड टू ग्रेट, आई डोंट नो आप लोगों ने कितने लोगों ने एक किताब पढ़ी है, जिम कॉलिंस की बहुत ही फेमस बुक हुई। तो मैं उसके मैं कुछ थोड़े से फ्रेमवर्क को लेके यूज करते हुए पूरा तो नहीं बोल पाऊंगा, बट एक पार्ट पे अपने जिस तरह से मैंने और मेरी टीम ने आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस को सेटअप करने की कोशिश की है, उसके एग्जाम्पल उदाहरण लेके आपको मेरा जो इस पे पर्सपेक्टिव है वो शेयर करना चाहूंगा। तो कॉलिन साहब ने इस स्लाइड को अगर आप देखें तो 3 चीज यूज किया है एक गुड टू ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए। पहली चीज डिसिप्लिन पीपल, आपकी टीम जो है स्टार्टिंग विद लीडरशिप, और जो जिस तरह के लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट किए गए उस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह की डिसिप्लिन फॉलो करते हैं इन टर्म्स ऑफ चाहे वो ह्यूमिलिटी हो, रेडीनेस टू चेंज हो। थोड़ी सी बैकग्राउंड आवाज आ रही है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा म्यूट करने के लिए सबको प्लीज। सेकेंड चीज है डिसिप्लिन थॉट, कि आप किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, कितना कन्विक्शन है आपकी अपनी स्ट्रैटेजी में जिस तरह से आप अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, और कहाँ पे आप अपने नॉन नेगोशिएबल कर लेते हैं कि ये चीज़ हम कोई भी तरीके से नेगोशिएट करने को तैयार नहीं है अपनी स्ट्रैटेजी में भी, जो आपके कन्विक्शन को डेमोन्स्ट्रेट करेगी। और तीसरी चीज़ है अल्टीमेटली कि आप किस तरह से उसको एग्जीक्यूट करते हैं, और किस जो डिसिप्लिन है कल्चर का कि उसको एग्जीक्यूट करने का, चाहे उसको ट्रैक करने का, मॉनिटर करने का। और एक चीज़ और ध्यान रखते हुए कि जो आगे जिस तरह से टेक्नोलॉजी हमारे बिजनेसेस को चेंज कर रही हैं, नए नए कंपेटिटर्स क्रिएट कर रही हैं, तो उनको कैसे यूज करके आप अपने बिजनेस को कैसे एक्सेलरेट आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये तीनों चीज 10 मिनट में कवर नहीं हो सकती, तो मैं इसका एक पार्ट कवर करना चाहूंगा जिसको कॉलिन साहब ने हेजहॉग कॉन्सेप्ट कहा है। उसको नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ। तो 3 चीज वो बोलते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करने के लिए, कि आप अपने बिजनेस के लिए कितने पैशनेट हैं, कितना डीप है आपका पैशन और कन्विक्शन अपने बिजनेस के लिए। आप अपने बिजनेस को खड़ा करने में क्या चीज में बेस्ट होना चाहते हैं, क्योंकि आप हर चीज में नहीं बेस्ट हो सकते, कोई एक पार्ट लेना पड़ेगा अपने बिजनेस में जो कि आप बेस्ट होना चाहेंगे, होपफुली एट अ ग्लोबल लेवल, बट टू स्टार्ट विद जिस भी आप इंडस्ट्री में जिस रीजन कॉन्टेक्स्ट में ऑपरेट कर रहे हैं। और फाइनली आपके बिजनेस को जो वैल्यू क्रिएटर जितने जितने हैं, जो प्रॉफिटेबल बनाएगा, वो उस पर कितनी पकड़ है आपकी। कुछ लोग, अगर आप केवल तीनों में से एक या दो को अगर आप में अच्छे हैं, तो शायद आप ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकते हैं। तो उनका ऐसा मानना है कि इन तीनों के जो एक इंटरसेक्शन, जो बीच में आपको ऑरेंज पोर्शन दिखाई दे रहा है, जिसको उन्होंने हेजहॉग यूज किया है, कि ये इंटरसेक्शन, इन तीनों में आप रियली स्ट्रांग होने चाहिए। अब मैं इसको यूज करते हुए अपनी खुद की एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस में। तो पहला जो पार्ट है कि हम पैशनेट किस चीज के लिए हैं। तो हमने जब ये ऑर्गेनाइजेशन सेटअप चालू किया 2015 में, तो हमने जब इंडस्ट्री को देखा, तो ये इंडस्ट्री मेरा जो नजरिया निकला कि इस इंडस्ट्री को हम हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, सिकनेस इंश्योरेंस बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा ऑफरिंग क्या था कि आपके कस्टमर अगर हॉस्पिटल में जाएं तो हम उनके कॉस्ट को फंड कर देंगे, और लेकिन हमारा इंडस्ट्री का नाम क्या था? हेल्थ इंश्योरेंस। नाउ बिकॉज हम उसको सिकनेस इंश्योरेंस बोलते थे, बहुत बड़ी कस्टमर कम्युनिटी उस इंडस्ट्री से रिलेट नहीं करना चाहती थी, बिकॉज कोई नहीं चाहता है कि मैं सिक हूँ और मैं हॉस्पिटल में पहुंचूं। हमारे इस देश में 65% ऑफ पॉपुलेशन 35 साल से कम के लोग हैं। उन्हें नहीं लगता था कि वो बीमार होंगे या हॉस्पिटल में जाएंगे, तो वो बोलते थे नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। तो हमने ये डिसाइड किया कि अगर हमें अपने कस्टमर्स के लिए रेलेवेंट होना होगा, क्योंकि फाइनली जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं अपने बिजनेस के थ्रू, अगर हमारे कस्टमर्स के लिए रेलेवेंट नहीं है, और एंड कंज्यूमर, चाहे वो जितनी भी उसमें वैल्यू चेन हो, जितने भी इंटरमीडिएट हो, फाइनली वो प्रोडक्ट एंड कस्टमर्स के लिए रेलेवेंट होना चाहिए। तो हमने ये बोला कि क्यों नहीं हम इस इंडस्ट्री को एक्चुअली सिकनेस इंश्योरेंस से हेल्थ इंश्योरेंस बनाएं। और हमारा पूरा जो पैशन है वो हमने इस तरह से डिसाइड किया कि हम केवल
कस्टमर को हॉस्पिटलाइजेशन में होने में नहीं फंड करेंगे, रादर उसकी हेल्थ इंप्रूवमेंट में उसकी मदद करेंगे। ना सडनली वो इंडस्ट्री जो का जो एक रोल था उसको हमने पूरी तरह से चेंज करने की कोशिश की कि हमारा रोल आपको हेल्थ इंसिडेंट में फंड करने का नहीं है, हमारा रोल आपके हेल्थ को इम्प्रूव करने का है। वो हमारे बिजनेस का मेन पर्पस है, वो हमारे उसके लिए हम पूरे पैशनेट हैं और हमारा कन्विक्शन है कि हम ये कर सकते हैं। वो होना बहुत जरूरी है बिजनेस के लिए। आप अगर इसी चीज को अगर आप आज एक और ऑर्गेनाइजेशन को लीजिए जैसे स्टारबक्स है। स्टारबक्स किस लिए पैशनेट है? उनका कहना ये नहीं है कि इट इज अबाउट स्टारबक्स कॉफी, उनका मानना ऐसा है कि इट इज अबाउट द एक्सपीरियंस जो आपको मिलता है एक स्टारबक एनवायरनमेंट में, उसके लिए वो पैशनेट है। कॉफी अगर आप कोई भी अगर कॉफी बहुत जिनको पसंद है वो ये नहीं बोलेंगे कि स्टारबक की कॉफी सबसे अच्छी है। स्टारबक कॉफी पीने का जो एक्सपीरियंस है स्टारबक एनवायरनमेंट में वो सबसे अच्छा है, वो उनका पैशन था। तो हमने भी इसी तरह एक पैशन क्रिएट किया कि हमें अपने कस्टमर्स की हेल्थ इंप्रूवमेंट में एक रोल प्ले करना है, और ये हमारा कन्विक्शन था। और ये हमने जब मार्केट में लेके गए हम, तो शुरू में बहुत लोगों ने कहा नहीं ऐसे नहीं होता है, कस्टमर आपसे कोई एंगेज नहीं करेगा। लेकिन ओवर द लास्ट 5 इयर्स जो हमारा एक्सपीरियंस है, जिसके कारण आज हम फास्टेस्ट ग्रोइंग हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया में, और काफ़ी बड़े मार्जिन है, वो ये बोलता है कि कस्टमर ने कहा कि नहीं आप हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, और ये हमें रिजल्ट मिला उसका। दूसरा सर्कल जो आप देख रहे हैं वो है इकोनॉमिक इंजन का। फाइनली देखिए, अगर आप कुछ भी बिजनेस क्रिएट करें, अगर आपको अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल करने का जो ड्राइवर्स हैं, अगर उस पर पकड़ नहीं है तो वो बिजनेस सस्टेनेबल नहीं हो सकता है। बिकॉज आप केवल टॉप लाइन को ग्रो कर रहे हैं, केवल नए सेल्स कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारी प्रॉफिट कैसे आएगी उस पर, चाहे वो खर्चे के थ्रू हो, चाहे अपनी कैसे हम सेल्स प्राइस में रिकवरी ठीक से कर सकें। अभी जैसे संजय जी बता रहे थे कि इन्फ्लेशन बढ़ गया रॉ मटेरियल में, तो फाइनली हम उस वो तो रियलिटी है, उसमें आपको चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको देखते हुए आप अपने बिजनेस में और क्या बाकी जो लीवर्स है उसको आप मैनेज करते हैं बेटर, वो जरूरी होता है। तो हमने कहा कि हमारे बिजनेस में सबसे बड़ी चीजें हैं, इकोनॉमिक इंजन है हमारे जैसे हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस में। एक, हम ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को लेके आए अपने बिजनेस में, ऑफ कोर्स उसके लिए हमारा प्रोडक्ट रेलेवेंट होना चाहिए, जैसा मैंने आपको बताया पहले। दूसरा, हमारे कस्टमर्स का हेल्थ क्लेम्स कम होना चाहिए। अगर क्लेम्स कम होंगे तो हमारी बिजनेस प्रॉफिटेबल होगी। ज्यादा कस्टमर आएंगे, क्लेम्स कम होगा, हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा। इससे क्या है, कस्टमर भी खुश है बाय द वे, बिकॉज उसकी हेल्थ इंप्रूवमेंट हो रही है। इस चीज को हमने कहा कि हम इसमें पूरा अपना जो इन्वेस्टमेंट है हम इस चीज पे लगाएंगे, और ये हमारे कन्विक्शन से भी रिलेट करता था। तो हमने ये कहा कि हमारा कस्टमर की जो करंट हेल्थ है वो हम जानना चाहेंगे, और हम इंटरवेंशन करेंगे ताकि अगर कोई किसी कस्टमर को मान लीजिए डायबिटीज कंसर्न है, उनके लिए एक हेल्थ कोच करो। किसी कस्टमर को और कोई हेल्थ कंडीशन है, उनको एक्सेस प्रोवाइड करो ताकि वो अपनी हेल्थ को इम्प्रूवमेंट कर सकें और उससे धीरे धीरे अपने क्लेम्स कम कर सकें। हमारे केस में हमारा जो एंगेजमेंट है कस्टमर के साथ में वो करीब 45 से 50% है, जबकि नॉर्मल इंश्योरेंस इंडस्ट्री में 7-8% होता है सेल करने के बाद, और वो एंगेजमेंट हेल्थ रिलेटेड है। उससे क्या हुआ कि हम अपने धीरे कुछ ऑलरेडी 5 साल में काफी कस्टमर जिनकी हेल्थ इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिली है। ये इकोनॉमिक ड्राइवर है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी ड्राइवर है। सेम चीज अगर आप देखिएगा स्टारबक्स के केस में, स्टारबक्स जब ग्रो कर रहा था तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारी नई ब्रांचेस सेटअप कर ली, और सडनली दे स्टार्टेड फेसिंग चैलेंज। तो जब उनके जो ओरिजिनल सीईओ थे जब वापस आए, शुल्स साहब, उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा नए सेंटर्स खड़े करने से नहीं होगा, कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव करने पे होगा। तो उन्होंने पूरा एक्सपीरियंस वहां पे इन्वेस्टमेंट वहां लगाया, और मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, एंड वी सॉ स्टारबक्स रिवाइव एंड अगेन पूरी अपनी जो पुरानी ग्लोरी है उसको अटेन किया। और जो थर्ड चीज है कि हर फाइनली ग्रेट बिजनेस में एक ना एक ऐसी चीज होती है जिसमें वो बेस्ट होते हैं वर्ल्ड में, और वो दे हैव टू बी, बिकॉज अदरवाइज वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज इट इज आजकल आपको मालूम है किस तरह से कंपेटिटिव एनवायरनमेंट है, कहाँ से नए कंपेटिटर्स आ जाते हैं। तो अगर आप हर समय नए कंपेटिटर्स डील करते रहेंगे तो आप कैसे अपने बिजनेस को सस्टेन कर पाएंगे। तो एक चीज में जो जिस एरिया में आपका कन्विक्शन है उससे रिलेटेड कोई ना कोई आपका बिजनेस का ऐसा फैसेट होना चाहिए जिसमें आप बेस्ट हैं,
और अगर आप compete करें एंड ऑब्वियसली शुरू में आप चाहेंगे कि आप अपने रीजनल लेवल में धीरे धीरे फिर आप नेशनल लेवल में, जब आप इंटरनेशनल प्लेयर बन जाएंगे तो इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह की भी आपका स्केल है आपके बिजनेस में, विदाउट दैट आप गुड रहेंगे, ग्रेट नहीं बन सकते हैं। इट्स टू न्यू फॉर अस। मैं पूरी ह्यूमिलिटी से ये बोलूंगा कि मेरा ऐसा मानना नहीं कि अभी हम बेस्ट हुए, बट हमारी कोशिश कहाँ है? हमारी कोशिश है कस्टमर एंगेजमेंट से और डिजिटल कैपेबिलिटी क्रिएट करने के लिए हमारे बिजनेस में, सो दैट हम अपने कस्टमर से लार्ज स्केल पे इंगेज कर सके। उस एरिया में हमने काफी कुछ इन्वेस्टमेंट किया है और हमारी जो फीडबैक मिला है कि इंडिया में ऑलरेडी हमारी जो डिजिटल कैपेबिलिटीज हैं वो काफी इन टर्म्स ऑफ कंपेटिटिव, अगर हम उसको कंपेयर करेंगे तो काफी अच्छी मानी जाती है। और इवन हम जब अपने जो हमारे जॉइंट वेंचर पार्टनर्स हैं उनसे पूछते हैं तो उनका भी यही मानना है कि काफी स्केलेबल। इनफैक्ट नाउ हमारे साउथ अफ्रीका के पार्टनर है, उनको हम प्रेजेंट करते हैं हमारी डिजिटल कैपेबिलिटीज की वो क्या कर सकते हैं, जबकि वो हमारे से काफी पुराने हेल्थ इंश्योरेंस में। सेम चीज अगर मैं आपको स्टारबक्स का एग्जांपल बताऊं, स्टारबक्स जो बेस्ट है, दे से वी वांट टू बी द बेस्ट इन द एरिया ऑफ क्रिएटिंग कस्टमर एक्सपीरियंस इन द वर्ल्ड। हमारा जो कस्टमर को जो एक्सपीरियंस मिलेगा, हम वो आप देखिए स्टारबक्स में लोग केवल कॉफी पीने नहीं जाते हैं, वो जाते हैं उनको ऑफिस बना लेते हैं, वो अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं, साइड में कॉफी भी पी रहे हैं, क्योंकि उन्हें वो एक्सपीरियंस इतना अच्छा लगता है। तो अल्टीमेटली मैं फिर यही समराइज करना चाहूंगा कि आपका कन्विक्शन किस चीज में, आप क्या पैशनेट है अपने बिजनेस के थ्रू कस्टमर को क्या देने की, आपकी प्रॉफिट ड्राइवर्स, इकोनॉमिक इंजन जो ड्राइवर्स है उसमें कितनी अच्छी पकड़ है और उसको आप कैसे मॉनिटर कर रहे हैं, और फाइनली आप क्या चीज में बेस्ट हैं जिस भी इन्वायरमेंट में हम compete कर रहे हैं, क्योंकि बेस्ट नहीं होंगे तो आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे। इतना ज्यादा डायनामिक इन्वायरमेंट पे हम ऑपरेट करते हैं और हम लोगों ने देखा इस समय जब कोविड एनवायरनमेंट में कुछ लोगों को काफी प्रॉब्लम हुई, कुछ लोग को एक्चुअली कुछ लोग ग्रो किए हैं काफी अच्छा। और क्यों? क्योंकि उन्होंने इन तीन जो बीच में आप जो ट्रायंगल देख रहे हैं वो इंटरसेक्शन में काफी उनकी अच्छी कंपेटिटिव एजिलिटी थी जिसके कारण वो आगे बढ़ सके। सो इन समरी मेरा यही मानना है फ्रॉम माय एक्सपीरियंस दैट अल्टीमेटली हमारा पैशन और कन्विक्शन अपने बिजनेस को ग्रो करने का होना बहुत जरूरी है, with a clear understanding of what drives my business and so that we can be best in the world. With that मैं क्योंकि टाइम कम था इसलिए मैंने कोशिश की है कि 10 मिनट में जो एक समरी में आपको प्रेजेंट कर सकूं, और मेरी यही कोशिश है अपने लेटेस्ट वेंचर में आदित्य हेल्थ इंश्योरेंस में अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की। हमें काफ़ी इनिशियल सक्सेस मिली है एंड होपफुली जो मैंने कहा है कुछ आप लोग भी कुछ रिलेट अगर कर सके, और आई विल बी वेरी हैप्पी टू हैव एनी क्वेश्चंस लेटर ऑन। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच संजय जी एंड बाकी जीतो, नासिक एंड जू प्लेटफॉर्म को मुझे इस अपॉर्चुनिटी के लिए थैंक यू सो मच एंड आई लुक फॉरवर्ड टू आंसरिंग एनी क्वेश्चन। मयंक जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने 10 मिनट में बहुत अच्छे हेजहॉग कॉन्सेप्ट के थ्रू गुड टू ग्रेट की कॉन्सेप्ट दिखाई। मैं आपको ज़्यादा डिटेल में जब Q&A सेशन होगा उसमें लूँगा। इसके बाद अभी मैं हर स्पीकर का ईच स्पीकर का एक इंट्रोडक्शन दूंगा ब्रीफ, बाद में वो स्पीकर अपने ओपनिंग रिमार्क्स 1-2 मिनट में देंगे और ये होने के बाद हम Q&A सेशन चालू करेंगे। तो हमने आज का एजेंडा शॉर्ट स्वीट एंड क्रिस्प रखा है। तो अपने नेक्स्ट स्पीकर है संजय जैन, जो MD है TT लिमिटेड कंपनी है इनकी। इट्स बीन अराउंड फॉर लॉन्ग टाइम, 71 ईयर ओल्ड कंपनी है और फोकस टेक्सटाइल एंड एग्रोकेमिकल्स में है। संजय ने ही इज अ गोल्ड मेडलिस्ट, ही इज MBA फ्रॉम IIM अहमदाबाद। ऑल्सो इन्होंने किताब भी लिखी है पिंच ऑफ सॉल्ट इन रेसिपी कॉल्ड लाइफ। और संजय का अभी एक प्रोग्राम भी हुआ था मेंटोरिंग द मेंटर्स, तो किसी को मेंटरशिप चाहिए होगा तो संजय भाई इज वन ऑफ द बेस्ट। और इन्हें काफी अवार्ड्स मिले हैं, ET बिजनेस अवार्ड, उद्योग रत्न अवार्ड। तो विदाउट टेकिंग टाइम संजय जी हमारे मंच पे आपका बहुत सारा वेलकम और आपके ओपनिंग कमेंट्स प्लीज। Thank you Sanjay ji for inviting me. Thank you Nasik, Juhu. It's always a pleasure अपने जीतो भाइयों और बहनों के साथ आने का और बात करने का। And I'm all the more happy I'm speaking as not as a JBN national chairman, which I've been doing for the last 3 months, but as whatever I am. क्योंकि मुझे 2 मिनट में point drive home करना है, so I'll just dwell upon one point which I think is critical. Of course, कोई भी recipe, of course it flows from my book title also, एक ingredient से नहीं बनती है,
You need multiple ingredients, and the smallest of all ingredients, salt, also has a very important part. अगर आप एक चुटकी भर नमक भी अगर अपने डिश में कम डाल दो तो the best made dishes are of no value and no one likes that. Coming to what one point I would like to drive home is, I believe I have grown up believing कि change is the only constant. परिवर्तन ही ऐसी चीज है जो हमेशा रहती है. पर जैसे over time I've seen change is no more a constant, it is a compulsion. मतलब बदलाव ऐसा है कि आपको कोई ऑप्शन ही नहीं है, आप चाहो या नहीं चाहो बदलाव आना है. And the concept of out of the box will keep moving forward. So either you stay ahead of times and be out of the box by innovative ideas, या आप वही खड़े रहोगे तो बॉक्स आगे चला जाएगा, फिर भी आप आउट ऑफ द बॉक्स ही होंगे, बट ऑन द रॉन्ग साइड. सो हमेशा हमें बदलना होगा. एंड एक्चुअली टुडे इफ यू वांट टू बिकम ग्रेट, जस्ट चेंजिंग इज नॉट सफिशिएंट. चेंज तो सभी कोई हो रहे हैं, क्योंकि आप एक एस्केलेटर पर खड़े हो, एक ट्रेडमिल पर चल रहे हो, तो हमेशा ही आप कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है आप पर ऑटोमेटिकली. बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट यू नीड टू बी डिस्ट्रक्टिव. आज के दिन अगर आपको आगे बढ़ना है, इफ यू वांट टू चेंज फ्रॉम गुड टू ग्रेट, इनफैक्ट मैं कहूंगा गुड भी आप ज्यादा दिन तक नहीं रहोगे अनलेस यू आर इन द चेंज मोड. एंड इफ यू वांट टू बी ग्रेट, यू विल हैव टू बी डिस्ट्रक्टिव. और बहुत लोग डिस्ट्रक्टिव वर्ड से घबरा जाते हैं, बोले डिस्ट्रक्शन करना तो बहुत मुश्किल है, हमारी ताकत ही नहीं है टू बी डिस्ट्रक्टिव. तो मैं एक छोटा सा दिवाली का एग्जांपल दूंगा. दिवाली में एक हम चॉकलेट बॉम्ब छोड़ते थे, अब कलकत्ता में तो बैन हो गया है, और हम लड़ी छोड़ते थे, जो छोटे छोटे लड़ी बॉम्ब को जोड़कर 5,000 या 10,000 की लड़ी छोड़ते थे. आई होप लड़ी इज द राइट वर्ड, हम कलकत्ता में वही बोलते थे. बट जब हम एक चॉकलेट बॉम्ब छोड़ते थे और एक सिंगल लड़ी छोड़ते थे तो लड़ी की आवाज भी सुनाई नहीं देती थी, कि चॉकलेट बॉम्ब वुड गो बूम. बट जब हमने 5 या 10,000 की वो लड़ी बना दी, तो वो चॉकलेट बम से ज्यादा आवाज करती थी और ज्यादा इफेक्टिव होती थी. सो डोंट वरी, डिस्ट्रप्शन का मतलब नहीं है कि आज हम सोए कल सुबह हमने कोई बहुत बड़ा बदलाव लिया है. अगर हम छोटे छोटे चेंजेस को भी रेगुलरली करते रहे, चेंज मल्टीप्लाइड बाय चेंज मल्टीप्लाइड बाय चेंज, परिवर्तन अगर हम रेगुलर करते रहेंगे तो वो भी एक डिस्ट्रप्शन का रूप ले लेगी. सो एवरी डे व्हेन यू गेट अप, आस्क योरसेल्फ, अपार्ट फ्रॉम रूटीन वर्क, मैं कुछ नया कैसे कर सकता हूँ, और जो रूटीन वर्क भी आप कर रहे हो उसको कैसे हम डिफरेंटली कर सकते हैं. एंड आई थिंक सो दिस हैज वर्कड वेरी वेल विद मी, कि मैंने हमेशा अपने साथ को पूछता रही, जैसे कोई सोशल फंक्शन भी होता है, अपने कोई जीतों का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो हमेशा एक सवाल, चाहे सोशल हो, फैमिली प्रोग्राम हो, बिजनेस हो, एक सवाल, क्या हम इसको कोई नया एंगल दे सकते हैं, कोई नया ट्विस्ट दे सकते हैं, कैन वी डू समथिंग डिफरेंटली. And that difference, that mindset of doing things differently will start leading to new ideas, new solutions, new processes, which will finally make your whole organization running and ticking. तो ये एक mindset है जो आप लोग को अपने आप को, किसी को भी, चाहे मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, क्योंकि जो कल सही था वो आज सही रहना है, और परसों तो डेफिनेटली. गुड. आवाज, संजय जी आवाज नहीं आ रही है. आपने म्यूट कर दिया जी, होस्ट ने मुझे. नहीं नहीं, you're back on. I was just concluding, don't worry, मुझे पता है समय का. But यही कहूँगा, keep changing, have a mindset to change, and which will lead to disruption, and that is only going to lead us to greatness. Thank you. ग्रेट. संजय जी आपने बहुत अच्छे से बताया, चेंज इज वन थिंग एंड देन इट मस्ट बी डिस्ट्रप्टिव. इफ यू ऑलवेज डू व्हाट यू ऑलवेज डिड, यू विल ऑलवेज गेट व्हाट यू ऑलवेज गॉट. और आपसे अब Q&A सेशन में काफ़ी सुनेंगे. इसके साथ में मैं प्रताप सिंह नथानी, इनके बारे में एक लाइन कहूँगा. ही इज़ अ फाउंडर ऑफ बीकन ट्रस्टशिप कंपनी एंड वर्मिलॉन. इनकी एक्सपर्टीज है इनटू द फाइनेंसिंग और डेट फाइनेंसिंग, रिटेल बॉन्ड्स, NCDs, FDs, काफ़ी काम किया है इन्होंने. और इनकी जो कंपनी बीकन ट्रस्टशिप इज सेकंड लार्जेस्ट डिबेंचर ट्रस्टी कंपनी इन इंडिया. और इन्होंने काफ़ी सारा काम स्टार्टअप्स में भी किया है. सेवरल स्टार्टअप्स इंक्लूडिंग कोजीडॉर्म, बीकन पेरोल एंड सॉफ्टवेयर कंपनी कॉल कोडियम. तो प्रताप जी, welcome on podium, and your opening comments in 1 minute, please. प्रताप है आप?
चलो तो till we get Pratap, let's move on to the next one. प्रताप तो थे शुरुआत में, मे बी प्लीज आई थिंक म्यूट पे तो नहीं है प्रताप? कमलेश आप देखोगे प्रताप म्यूट पे? अनम्यूट है। अच्छा तो ओके, लेट मी टेक द नेक्स्ट वन। अपने चौथे स्पीकर है पुनीत चौधरी। पुनीत शायद आप काफी लोग जानते होंगे। पुनीत अपने जेबीएन नेटवर्क में है, जेपीएफ नेटवर्क में है। पुनीत का एक लैंडमार्क है क्या, ही इज हेड ऑफ डीसीएम Aditya Birla Finance, one of the best deal makers I have seen, and is a very passionate networker. मुझे आज तक लग रहा था I'm one of the best networker, but जब मैं पुनीत को मिला तो लगा he is 10 times better than me. और पुनीत की एक खासियत है कि as of today he has mobilized more than US $20 billion in debt transactions. He is amazingly good at debt financing through the Birla Group. MBA in finance and marketing, very hardworking. It doesn't matter what time I call him, he's working. He has a bachelor's from Rajasthan University and MBA from IBS. पुनीत भाई आपके ओपनिंग रिमार्क्स। थैंक्स संजय जी। जय जितेंद्र सभी को। जीतो जुहू एंड जीतो नासिक चैप्टर को स्पेशल थैंक्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस, एंड संजय जी फॉर पुटिंग दिस अप। संजय जी आपने काफी कुछ अच्छे से इसको कंडक्ट किया, और थैंक्स फॉर द काइंड वर्ड्स फॉर ऑल ऑफ अस। मैं ये कह रहा था कि आपने जो टॉपिक जो चुना है, गुड टू ग्रेट, मेकिंग ए कंपनी गुड टू ग्रेट, सो बेसिकली some of us, जो हम में से कुछ लोग तो शायद प्रोफेशनल्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल लाइक मी, मयंक, सो यू नो, प्लस आपने जो ब्लेंड किया है प्रताप के साथ में और संजय जी के साथ में, सो बहुत अच्छा ब्लेंड है। उसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी बिजनेस में the first thing which I notice is the net worth, and the new definition of net worth for me is network. So आपने सही कहा कि मैं एक नेटवर्किंग प्रोफेशनल हूँ, एंड आई रियली लव टू डू दैट, दैट्स माय पैशन। मयंक जी ने बहुत अच्छे से हेजहॉग कॉन्सेप्ट समझाया कि आइडेंटिफाई अ पैशन, मैरी इट विद द एबिलिटी एंड रन योर इकोनॉमिक इंजन, जो कि एक प्रॉफिट सेंटर बन जाता है। सो कंपनी जो होती है वो एक कलेक्टिव इंप्रेशन होती है उस टीम का और रिसोर्सेज का जो कि डिप्लॉयड है उसमें। एंड कंपनीज बेसिकली जो जिस तरह से बनाई जाती हैं उसमें अल्टीमेटली टीम स्ट्रक्चर होता है। एंड एक मेरा फर्म बिलीव है कि व्हाट यू हायर फॉर गेट्स बिल्ट, मीनिंग जिस तरीके के लोग आप लेते हैं वैसी कंपनी या वैसा बिजनेस आपका खड़ा होता है। And what you support or nurture gets grows or fosters, which means आप जिस चीज को बढ़ावा देते हैं, सपोर्ट करते हैं, नर्चर करते हैं, वो चीज आपकी कंपनी में आगे बढ़ती है। तो बेसिकली कंपनीज को देखने के दो मेजर पैमाने जो मैं काम में लेता हूँ, पीपल एंड द रिसोर्सेज कैन बी एनीथिंग। जिस बिजनेस में मैं हूँ उसमें दो ही मेजर रिसोर्सेज है, वन इज पीपल, सेकंड इज कैपिटल। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि company basically is formed by these two critical resources in my view, and the way these two are married and used is what defines the success. There could be errors or negative kind of situations. I call them either learnings or experiences. If it is positive, it is learning. If it is negative, it is an experience. So समय को ध्यान में रखते हुए मैं यहीं पे समराइज करूंगा, और Q&A में जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, आई विल बी रियली हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। संजय भाई आप म्यूट पे हैं शायद। Thank you. Thanks, Puneet, for those opening comments where you focused on company culture, company resources with the focus on people and the capital. तो इसके साथ में मैं Q&A सेशन पहले 20 मिनट तो मैं करूंगा, अभी 5:38 है, so I will go till 6 o'clock and then we'll open the floor to the crowd. I would also like to acknowledge one of my close friends, Ajay Bora, जो हमारे JPF के चेयरमैन हैं। अजय जी आज हमारे साथ है। सतीश पारक, जिन्होंने गुड टू ग्रेट कमेटी 2015 में जीतो में बनाई थी, और हमने गुड टू ग्रेट के काफी प्रोग्राम्स किए थे, दुबई, सैन फ्रांसिस्को, वेरी सक्सेसफुल प्रोग्राम्स। तो सतीश पारक जी का भी एक्नॉलेजमेंट करूंगा।
or anybody else for that matter here on the dais. तो मेरा पहला क्वेश्चन संजय जी के लिए रहेगा। आज संजय जी से काफी सीखना है हमें, क्योंकि एक इनकी मिसाल भी है, इन्होंने जो एक कंपनी चलाई है और जिसको एक अलग लेवल पे लेके गए, उसके हम काफी बातें सीखेंगे। तो संजय जी से मेरा पहला सवाल ये रहेगा, क्या कोई अभी आज हमारे ऑडियंस में काफी एसएमईज है, एंटरप्रेन्योर्स है, और जो विशफुल एंटरप्रेन्योर्स है, तो कोई भी स्टार्टअप हो या नया बिजनेस हो या एस्टेब्लिश कंपनी हो, 2 की एलिमेंट्स आप रेकमेंड करेंगे जिस पे फोकस किया तो कंपनी ग्रेट बन सकती है, अच्छी चल सकती है? एनी 2 एलिमेंट्स यू वुड एडवाइज अस टू फोकस ऑन एंड एलैबोरेट प्लीज। Yeah, I'll just pick up from what Mayank ji ने कहा अपने presentation में. First of all, you need to identify what are you good in. Good in means relatively better than most people. Maybe you're not number one, but you should be जिस market में जो आपके customer है, there should be compelling enough reason for them to be with you. अब ये this focus, this strength of yours can be either in cost side, कि आपका cost ज़्यादा effective है, so you can offer it cheaper than what competition can, या आपकी quality better है क्योंकि आप product को अच्छे से समझते हैं, आप customer का need को अच्छे से समझते हैं. So basically, who can deliver better value for money to his customer, whether it's service or a product, will obviously lead to your competitive advantage. पहली बात ये. Secondly, मैं जो बोलूँगा जो बड़ा क्लासिक की चीज है, you should be try to enter. जब आप कोई business में enter करते हैं, if it's a startup, look at its scalability in the market. Maybe आप बहुत अच्छे हैं, एक पान का दुकान भी अपनी एरिया में बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन उसकी स्केलेबिलिटी नहीं है, तो वो डेफिनेटली अपने फील्ड में नंबर 1 है, उस एरिया में और कोई पान की दुकान उसके बराबर नहीं चलती है, लेकिन he can become great for that locality, but he cannot be great from a larger perspective. So we need to see what is the scalability of your business and find your own sweet spot. I think so अगर आप 2 चीज consistently देखेंगे, it will help you in building. Of course, there's so many other things, as I said, the recipe needs, but as Sanjay ji asked for 2 points, so I'll just leave it at 2 points here. Thank you. Better value for the money and scalability. संजय जी, दूसरा क्वेश्चन भी कंसिस्टेंट इसके साथ में, तो आपको ही जाएगा दूसरा क्वेश्चन. तो टीटी लिमिटेड जो कंपनी है इज 7 decades old. जो कंपनी 20 साल पहले थी, 25 साल पहले थी, वो कंपनी आज नहीं है. इट्स रीच्ड टू अनदर माइलस्टोन, इंक्लूडिंग अ डिजिटल प्लेटफॉर्म, इंक्लूडिंग बाजार जो आपने क्रिएट किया है. तो मुझे आपको ऑडियंस की तरफ से ये पूछना है कि आपने क्या सस्टेनेबल एंड डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन स्किल्स यूज किए हैं और क्या एट्रीब्यूट्स यूज किए हैं जो इसकी वजह से आपकी आज टीटी लिमिटेड एक मंजिल पे पहुंची है. तो आप मुझे कुछ इनोवेशन स्किल्स बताइए, कुछ डिस्ट्रप्शन आपने किए, क्योंकि अंडरगारमेंट्स एंड ऑफ कोर्स आपकी कंपनी वाज द फर्स्ट वन दैट वाज लिस्टेड फॉर अंडरगारमेंट्स एंड knitwear. तो हमें सीखना है कि भाई आपने कैसे किया इनोवेशंस वाइज एंड एट्रीब्यूट्स वाइज. Very, very simple, and I always believe we should keep it very, very simple. Changing with times. अगर आप बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं और आपको लग रहा है इट्स डूइंग वेरी वेल, टिपिकली क्या होता है, हम पैसिव हो जाते हैं कि भाई मेरा तो अच्छा बिक रहा है, पर कोई ना कोई पीछे से आता है, क्योंकि कंज्यूमर जो है उसका टेस्ट निरंतर बदल रहा है, और उसका टेस्ट वो खुद बदल रहा है, और प्लस जो आपका कंपटीशन है वो नई चीजें दिखा के बदल रहा है. So you need to be observant about competition, what's happening around you. और मैं always कहता हूँ, you don't need to discover always new things. जैसे अगर कोई अगर नया फूल नहीं उगा सकता, something which is innovative, can you go and pick up flowers from different gardens and make your own bouquet? It doesn't mean that you have to grow your own flowers. You can just pick up new, fresh ideas from different people and put it together, aggregated, उसको एक साथ आप इस ढंग से करें कि वो एक पावरफुल आइडिया बन जाता है. कि बहुत से आइसोलेटेड लूज चीजें हवा में, मार्केट में, हमारे एनवायरनमेंट में चल रही है, जो सही राह नहीं मिलने के कारण वो गुड टू ग्रेट नहीं बन सकती है. सो यू हैव टू, आपको कॉन्स्टेंटली 80% कंपनी आप अपना नॉर्मल चलाइए, पर 10-20% आपकी जो कंपनी है आपको रिस्क लेना पड़ेगा. मे बी आप 100 की जगह 80 ही कमाएंगे, या 100 का 200 भी हो सकता है, लेकिन डरिए मत. मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100 का 100 रिस्क पर डालिए,
always certain portion of your business should be available to take risks, to look at new things, and to mostly you will not always succeed, you will fail and succeed, but keep changing. और टेक्नोलॉजी ऐसी चीज है जो आप समझे, आप आंख बंद करके समझ सकते हैं कि टेक्नोलॉजी सच एन एनेबलर। हम हमेशा फंस जाते हैं कि कौन ये 5 लाख रुपया खर्चा करेगा, कौन ये 10 लाख रुपया खर्चेगा, अभी तो अपना काम चल रहा है। लेकिन क्या है, आजकल दुनिया एडिशन से नहीं बदल रही है, आजकल मल्टीप्लिकेशन से बदल रही है। जो व्यापार कल है वो बंद ही हो जाता है। आप देखते हो एक कंपनी थी, अभी कौन सी कंपनी थी, शायद वन बैंक वाज देयर व्हिच वाज 2 years बैक was going to be selling at X amount and now another bank bought it at almost zero. तो 2 साल में एनवायरनमेंट ने उसको पूरा पलट दिया। नहीं, आजकल तो बहुत ऐसे एग्जांपल्स हैं। सो आपको कंटिन्यूसली चेंज करते रहिए, टेक्नोलॉजी को अपनाते रहिए, और जो खर्चा आपको बेकार लग रहा है उसको बेकार मत समझे। वो आपको दिखाई नहीं देगा, आपको डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं देगा आज, लेकिन वो आपका एक ऐसा पिलर बनेगा कल के लिए जो आपको खड़े रहने देगा और आपको लड़ने देगा। So I think so that is the only guru mantra. We use technology. If you see, always we were the first to adopt ERP. We have come out with mobile apps. We have come out with direct consumer and retailer through apps, using loyalty points, etc. Much ahead of our competition in many cases. And that is what has always kept us relevant. Product changes. ये product बहुत बिक रहा है, लेकिन कल ये नहीं बिकेगा, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। तो आप प्लीज बदलते रहिए, बदलते रहिए, बदलते रहिए। इनफैक्ट 1-2 आदमी को कंपनी में इसी काम में लगाइए कि वो नया कुछ सोचते रहे। अच्छा बुरा जो होगा बाद में देखेंगे। लेट देम जस्ट कीप थिंकिंग ऑफ न्यू थिंग्स ऑन द प्रोडक्ट, ऑन द सिस्टम्स, प्रोसेसेस, एवरीथिंग। यू जस्ट नीड टू चेंज एंड चेंज। थैंक यू संजय जी, बहुत बहुत अच्छा कहा है आपने। हमारे दर्शकों के काफी कमेंट्स आ रहे हैं, उसमें से एक थी इन्वेस्ट फियरलेसली इन टेक्नोलॉजी एंड ऑफ कोर्स कंसिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल। आपकी रॉ मटेरियल भी आपकी है कॉटन। आई थिंक मेनी ऑफ योर प्रोडक्ट्स आर मेड फ्रॉम कॉटन, सो द कंसिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल इज इम्पोर्टेंट पार्ट। मेरा अगला सवाल रहेगा मयंक जी को, और वो क्वेश्चन इज टू द ग्रेट गुड टू ग्रेट। वन ऑफ द की थॉट प्रोसेस इज द लीडरशिप इन एनी कंपनी। Leadership drives everything we do, and leadership has to be extremely humble but with intense driver for the business. तो मयंक जी को क्वेश्चन ये रहेगा कि how important is leadership style for a big company or for SME, and what they must focus on empowering the shared vision, ताकि सभी स्टाफ की, सभी एम्प्लॉयज की वही शेयर्ड विजन रहे टू ड्राइव द कंपनी टुवर्ड्स द कॉमन गोल। और फिर मयंक जी कॉल पे है अभी? या सो संजय जी, ये जो आपने सवाल पूछा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि ये तो मतलब इस पे पूरे दिन हम बात कर सकते हैं कि भाई लीडरशिप का क्या रोल है। अल्टीमेटली कोई भी बिजनेस में जो फाइनली जो उसको ड्राइव करता है उसका लीडर। लेकिन क्वेश्चन ये है कि वो कौन सी लीडरशिप स्टाइल किस बिजनेस में किस समय कैसे वर्क करती है। मेरा ऐसा मानना है कि इट हैज टू अडेप्ट। डिफरेंट बिजनेसेस में डिफरेंट समय में डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल वर्क करती है। कहीं कहीं आपको जैसे कोई आप नया जब बिजनेस आप सेटअप कर रहे हैं, तो उस समय मैं अपने बिजनेस का एग्जांपल सेट कर रहा हूँ कि हमने जब सेटअप किया तो हमने एक बहुत ही नए कॉन्सेप्ट को बिजनेस में लाने की कोशिश की। तो उस समय ये बहुत ज़रूरी था कि वो विजन केवल मेरा या जो उसमें एक पैशन का कन्विक्शन था, मेरा अलोन नहीं था। वो पैशन कन्विक्शन बहुत ज़रूरी था कि मेरी पूरी टीम को हो, ताकि हम एक साथ आगे बढ़ा सके। अदरवाइज एक जन के कन्विक्शन से वो बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता है। तो वहाँ पे लीडरशिप स्टाइल जो थी वो मुझे को क्रिएशन का करना था, ताकि हमने जो भी अपना पर्पस क्रिएट किया, हमने डिसाइड किया कि हमें कैसे इसको आगे लेके जाना है, वो को क्रिएशन की स्टाइल थी। वहाँ पे मैं अथॉरिटेटिव रोल से नहीं आगे बिजनेस बढ़ा सकता था, बिकॉज हम सेट कर रहे थे। तो वहाँ पे और हमने जब वो को क्रिएट किया, तो जितने भी हमारे लोग थे, जैसे मैंने पहले 100 लोगों को खुद रिक्रूट किया पर्सनली, और हमने खुद डिसाइड किया कि हमको कैसे अपने बिजनेस मॉडल को आगे बढ़ाना है। जब वो को क्रिएशन हुआ तो हमारी पूरी टीम को लगा कि ये मेरा है, ये हमारे बॉस ने बोला है इसलिए मुझे नहीं करना है, ये हमने क्रिएट किया, हमें ऐसे बड़ा आगे, हमारी स्ट्रेटजी हमने क्रिएट किया है इसलिए हम आगे बढ़ाना है। तो वहां पे एक स्टाइल ऑफ कंसल्टेशन, स्टाइल ऑफ को क्रिएशन। कहीं कहीं ऐसा आता है कि जैसे इस समय आपको बताऊं, जैसे कोविड के समय में था,
अब कोविड के समय में अथॉरिटेटिव लीडरशिप स्टाइल से काम नहीं चल रहा है, इसमें बहुत जरूरी था कि आप रीच आउट करें, अपने एम्प्लॉयज के साथ में इंटरेक्ट करें, सबसे पहले उनके वेलफेयर, उनको ऐसा ट्रस्ट कन्विक्शन है कि भाई मैं आपके साथ हूँ। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दैट इस समय आई वुड हैव रीच्ड आउट टू इन कोविड टाइम वर्चुअली था ऑफ कोर्स, और उनकी फैमिलीज को वो मैंने शायद पिछले 2 साल में, ऐसा नहीं कि मैं बहुत ट्रैवल करता था, लेकिन इस मोमेंट को रीच आउट करना, लोगों के साथ में एक कनेक्ट क्रिएट करना, वो लीडरशिप स्टाइल उस समय वो जरूरत थी, ताकि बिकॉज लोगों को लगे कि हमारी जो सेट ऑफ जो सीनियर लोग हैं वो हमारे साथ हैं, उन्हें हमारी चिंता है। वो लीडरशिप स्टाइल कंप्लीटली डिफरेंट थी। बट कहीं कहीं कंपनीज में ऐसा होता है कि भाई एक कॉल लेना पड़ता है कि अभी ये फाइनली हम हो सकता है एक क्राइसिस में हो, हमें एक फाइनल डिसीजन लेना पड़ सकता है उस लीडर को, और फिर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि देयर इज नो वन लीडरशिप स्टाइल जिसको हम ये बोल सकते हैं कि ये बेस्ट लीडरशिप स्टाइल है। आपके बिजनेस किस एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहा है, आप मैच्योर हैं, नए हैं, आपकी इंडस्ट्री एक स्टेबल एनवायरनमेंट में है या काफी ज्यादा कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में, उसके हिसाब से आपको लीडरशिप स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। और वो आपको, लेकिन अल्टीमेटली अपने लोगों को साथ में लेके आगे चलना, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आपके लोग अगर आपके साथ नहीं है तो आपकी लीडरशिप स्टाइल कैसी भी हो, आपका ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं बढ़ सकता। ये मेरा ऐसा मानना है। Thank you, Mayank. Adaptive and flexible leadership style while empowering the people. बहुत अच्छा पॉइंट। मेरा अगला क्वेश्चन रहेगा पुनीत के लिए। पुनीत भाई, आप बड़े बड़े डेप्थ फाइनेंसिंग करते हो, अभी तक काफी काम किया आपने बड़े बड़े कंपनीज का, तो हमारे एसएमईज के लिए हो या हमारे ऑडियंस के लिए होगा, तो व्हेन यू फाइनेंस डू द डेप्थ फाइनेंसिंग फॉर अ कंपनी, तो हमारे एसएमईज के लिए आपके असेसमेंट फैक्टर क्या हो गए ऑन विच बेसिस यू डू द अप्रूवल ऑफ द फाइनेंसिंग? क्या क्राइटेरिया होता है, क्या विजन होती है, कैसे करते हैं आप? श्योर संजय जी, इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। इन बिजनेस जब हम लोग बिजनेस के लिए किसी से मिलते हैं, उसमें कुछ चीजें हम लोग साइलेंटली ऑब्जर्व करते हैं। तो जब भी मैं किसी से मिलता हूँ तो पर्सन या फैमिली या बिजनेस का मैं कल्चर देखता हूँ कि सो व्हाट काइंड ऑफ सेटअप दे हैव, एंड सस्टेनेबिलिटी चेक करता हूँ। तो कल्चर जो है एक थोड़ा सा एक बड़ा वर्ड है अपने आप में, इट टेक्स टाइम टू एक्सप्लेन इट। कल्चर एक वो स्टाइल होती है काम करने की, या वो चीजें होती है जब कोई उनको नहीं देख रहा, आपके वर्कर्स को या आपके एम्प्लॉयज को जब कोई नहीं ऑब्जर्व कर रहा, वो क्या करते हैं, वो किस तरह की चीजें करते हैं, वो आपका कल्चर है, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है। या घर में कोई बड़े नहीं है और घर में जो मस्ती हो रही है या घर में जो काम हो रहा है वो उस घर का कल्चर है। तो कल्चर को जांचने में थोड़ा समय लगता है, सब्जेक्टिव चीज है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड चीज जो मैं देखता हूँ, कभी भी पैसा लगाने के पहले अपनी फर्म का, अपनी कंपनी का एज ए लोन, या कभी मैं पर्सनल इन्वेस्टमेंट भी कर रहा हूँ शेयर्स में किसी कंपनी के, तो मैं सस्टेनेबिलिटी देखता हूँ। सस्टेनेबिलिटी देखने के लिए मैं उसमें एक मोट फाइंड करता हूँ। मोट एक ऐसी चीज है इसका मतलब है कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, या पहले एक कॉन्सेप्ट चलता था बैरियर्स टू एंट्री, की उस बिजनेस, उस धंधे में कोई कितनी जल्दी कॉपी कर सकता है, कोई कितनी जल्दी घुस सकता है। तो आजकल मोट का एक हम लोग एक बेसिकली असेसमेंट करते हैं कि इस बिजनेस को कोई कितनी जल्दी रेप्लिकेट कर सकता है, या क्या डिफिकल्टीज है, यूनिकनेस क्या है इसमें। तो ये दो चीजें देखने के बाद में हम लोग एक डिसीजन लेते हैं कि इसको आगे फर्दर इवेल्युएट करना है, नहीं करना है। And when we are evaluating, there are various interesting ways which we look at. कुछ फॉर्मल होती हैं जो पेपर पे होती हैं, फॉर्मूला बेस्ड, एक्सेल बेस्ड, उनको मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे इस बात को थोड़ा जनरल रखूंगा, बिकॉज यहाँ पे दोनों मौजूद हैं, लक्ष्मी के पुजारी भी हैं, सरस्वती पुजारी भी, जो मेरी तरह प्रोफेशनल्स हैं। तो मैं दोनों को ध्यान में रखते हुए जो चीज मैं यहाँ एड्रेस कर सकता हूँ वो करता हूँ। जैसे कि मैं बिजनेसमैन को मिलता हूँ तो मैं देखता हूँ उसका बिजनेस में मोट होते हुए भी कितना कॉम्प्लेक्स है। लेट्स से अगर मोट है, कोई बेसिकली मुझे कोई एंट्री बैरियर मिल गया या मुझे कोई एक यूनिकनेस उसकी मिल गई, देन आई स्टार्ट असेसिंग कि ये कितना सिंपल है। कल को फॉर एग्जांपल इफ आई हैव टू स्टेप इनटू हिज शूज फॉर व्हाटएवर रीजन, डिफॉल्ट हुआ, नहीं हुआ, हाउ आई कैन बेसिकली कम आउट ऑफ सिचुएशन बाय एनफोर्सिंग थिंग्स। तो इट हैज टू बी सिंपल, इट कांट बी वेरी कॉम्प्लेक्स। अब मैं कॉम्प्लेक्सिटी का बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ। इन्वेंट्री, ऐसे बहुत सारे लाइन आइटम्स होते हैं जैसे रिसीवेबल, इन्वेंट्री, जो हम लोग देखते हैं। तो अब जब मैं एक शू कंपनी को मिला, जैसे संजय जी हमारे एक कपड़े की कंपनी चलाते हैं, तो आई वुड ग्रेड दैट कंपनी, संजय जी कॉल पे हैं तो आई एम टेकिंग दिस लिबर्टी, ग्रेड दैट बिजनेस लिटिल कॉम्प्लेक्स। व्हाई? बिकॉज इट डील्स विद सो मेनी कलर्स एंड शेड्स, देन इट डील्स विद सो मेनी साइजेस,
So for me to assess an inventory and value it, it's complex. But had it been a steel trading business or anything which can be which is standard in its own way, I would have called it a simple business with some sort of security. I would have gone ahead and lent. But in such cases जहाँ पे complexity ज़्यादा है किसी भी element में, could be inventory as a one parameter, I would rather judge that parameter in much more details before making a decision whether to invest or lend. That's my style. Now culture को एक step और पीछे ले जाके समझते हैं कि culture, तो एक बार इस कॉल पे बहुत सारे लोग जैन हैं, मेजॉरिटी जैन ही है. तो मैंने एक बार अपने महाराज साहब जो हमारे धर्म गुरु थे उनसे पूछ लिया कि सर कि बाबूजी रिलीजन क्या होता है, अपना धर्म क्या है. तो उन्होंने मुझे बहुत सरल भाषा में समझाया कि जब आप भगवान के सामने प्रार्थना नहीं कर रहे हो और जब आप मंदिर में नहीं हो तब आपका आचरण कैसा रहता है बाहर, वही आपका धर्म है. तो उसको फिर मैंने समझा कि कल्चर की जो डेफिनेशन ऑफिशियल दी गई है, इट्स वेरी वेरी रेलेवेंट एंड इट कम्स फ्रॉम वेरी ओल्ड टाइम्स, जो कि महाराज साहब ने मुझे बताई. तो कल्चर एंड सस्टेनेबिलिटी आर द टू थिंग्स व्हिच आई जज अ कंपनी अपॉन. थैंक्स पुनीत, एक्सट्रीमली वेल आंसर्ड. और हमारे पास काफी अभी कॉल्स आ रहे हैं और विश लिस्ट आ रही है कि भाई पुनीत के साथ बिरला ग्रुप के साथ बिजनेस करना इन टर्म्स ऑफ डेट फाइनेंसिंग एंड आल्सो अप्लाइंग फॉर द आईपीओ बिजनेस अकाउंट. तो मैं आपको कनेक्ट करवा दूंगा. मेरी फीस ज्यादा नहीं है, आई चार्ज 20%. तो आपको मैं कनेक्ट करवा दूंगा जल्दी, ठीक है ना? पर सीरियसली लॉट ऑफ कॉल्स. मेरे अगले 2 क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट है और मैं संजय जी को दूंगा वो क्वेश्चन. लुकिंग एट हिम, आई थिंक ही विल हैंडल इट एक्सट्रीमली वेल. तो संजय जी, आजकल कंपनीज की ग्रोथ हो रही है, डिजिटल एज है, लॉट ऑफ पीपल हैव डिफरेंट आइडियोलॉजी, यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सेस टू द ग्लोबल नॉलेज पूल, एवरीबॉडी थिंक्स डिफरेंटली. तो इसकी वजह से काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, whether it's a partnership, business strategy, growth drives, whatever it is, how to take the company forward. तो मेरा आपको क्वेश्चन ये है, क्या you in particular as MD of a company or you as a management graduate, आप conflict resolution कैसे handle करते हैं, conflict management कैसे करते हैं, and then third one is a conflict transformation. हर एक का प्रॉब्लम है आज हमारे यहाँ पे. How do you deal with the conflict resolution, management and transformation? थोड़ा हमको इस पे एनलाइटन कीजिए आप. Yes, fantastic question, very relevant. सबसे पहले मेरी किताब में मैंने एक लास्ट लाइन was सुनो और समझो सबकी बात, करो अपनी. So this I think so is very very important. पहले अपने जैन धर्म में अनेकांतवाद का बहुत महत्व है. So we should always respect and listen, and not listen, understand multiple perspectives, multiple knowledge which is coming and being thrown at us. Of course, today we're in a world of plenty when it comes to ज्ञान. ज्ञान की यहाँ कोई कमी नहीं है. तो सुनिए सब कुछ जो relevant है, सुनिए उसको समझिए. Final decision has to be yours, whoever's the boss. No business can run without having a clear leader. That's my personal perspective. If you're going to always democracy is fine, but democracy में up to choosing a leader, you are democratic. Once you've chosen a leader, he has to take the final call. He can listen and take advice. Now, if you think the leader is wrong, then you change the leader. But जब तक वो चाहे कोई संस्था हो या कोई, जब तक वो leader है, that person has, that is only way. And of course, the leader needs to be sensitive to others' perspectives, point of view. And as Mayank said, even at a leader, he was a people's man post-COVID, which was very critical. So this is one very important thing. और ये कभी ना सोचिए कि कोई चीज का कोई एक ही रास्ता है कोई राह का. अगर आप गूगल हम रोज खोलते हैं, ट्रैफिक जैम के हिसाब से वो गूगल हमको रोज अलग अलग रास्ता बताएगा घर से ऑफिस पहुंचने का. So don't think there's only one way, there's one solution to a problem. There are multiple solutions depending on the environment, depending on the timing, depending on the moment. So typically we get into conflict क्योंकि हम सोचते हैं हम जो सोचे वो सही है और वो जो सोच रहा गलत है. आप ये सोचिए आप जो सोच रहे हो सही है, वो भी अपने नजरिया से सही है. उसका जब आप नजरिया समझ लोगे तो या तो आप उसको अपने नजरिया समझा पाओगे या आपको उसका नजरिया में मेरिट दिखने लगेगा. So I would say always, this is a saying, always put yourself in the other person's shoe to understand the person. I just like to add, take off your shoes and then put yourself in the other person's shoes. Then only you will understand. Typically, we try to see the other's perspective,
पर हम अपना जूता पहने हुए रहते हैं, हम उसके जूते में घुस ही नहीं पाते. So unless we have a free mind and open mind, we will never be able to take a clear and conscious decision. And nothing is wrong and right. What is great today will be good tomorrow and will be finished day after. So even great and good are relative terms. There's nothing absolute. So no decision, no solution, no any agreement is permanent. So I think so. Just keep this in mind, and you'll be fine. और झगड़ा कंफ्लिक्ट तो खैर लाइफ का एक अगर हस्बैंड वाइफ में जिस दिन झगड़ा बंद हो जाए उस दिन आप समझ लीजिए रिलेशन इज गोइंग डाउन द ड्रेन. सो नेवर वरी अबाउट कंफ्लिक्ट. और आई थिंक आपने ऑलरेडी एक उसका अगला क्वेश्चन था जिसका आपने ऑलरेडी आंसर दे दिया. क्या कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन विद द नेक्स्ट जनरेशन, जैसे हमारे डॉक्टर वेलुमनी थायरो करके उनकी जनरेशन आगे की आ गई, दे हैव अ बिट ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट, एवरीबॉडी डज दैट. तो कुछ आप एड ऑन कमेंट करना चाहेंगे इन नेक्स्ट 30 seconds? You cannot avoid it. And as I said, neither they wrong or you right or they wrong. Just keep that in mind. It's unavoidable. Give them space to work, keeping in a watchful eye that वो आपके 10-20% का जो leverage parameter उससे बाहर नहीं जाए. ऐसा नहीं हो कि आपकी कंपनी डंप में चले जाए. But give them space. You have no other choice. Otherwise they will no more be with you. Thank you. Thank you. I think हमारे चंद्रशेखर कुलकर्णी ने एक क्वेश्चन किया था जो मैंने आपको पूछा. मेरा भी अगले 2 क्वेश्चन रहेंगे. एक क्वेश्चन कॉमन है सबके लिए. क्या आपके लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, हैंडीकैप्स आते हैं, ऑब्स्टेकल्स आते हैं, हर्डल्स आते हैं, तो एक कोई स्टोरी है, एग्जांपल रियल लाइफ के आपने हैंडीकैप को या प्रॉब्लम या चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया सक्सेसफुली? मैं स्टार्ट करूंगा संजय जी से और फिर बाद में मयंक एंड देन पुनीत. I think so. COVID itself is an example. COVID में our factories were closed. The interest bill was running. The rent bills were running, and we really didn't know what to do. And when such a problem situation जब हमारे आए, उस टाइम ट्रांसपोर्टेशन बंद थी, ऑनलाइन भी नहीं चल पा रहा था ठीक से. We found ways, like जैसे मेरी फैक्ट्री बंद थी, we could not get permission. So we thought अब हम क्या करें? There was a demand in the market, but we didn't have permission. We could not even send our vehicles. तो हमने क्या किया, हम बैठे बैठे कपड़े का काम है, हमने ये देखा कि हमारे बगल की फैक्ट्री थी, वो पीपी किट्स का फैब्रिक बनाती थी, नॉन वोवन फैब्रिक, जस्ट नेक्स्ट डोर. तो हमने सोचा सिलाई मशीन है, आदमी अंदर बैठे हैं, उनको ऐसे ही सैलरी देना पड़ रहा है. We made a few samples, took it to the DM, got permission to run our factories, got permission to run our vehicles on the road. और साथ साथ में हमने वो बना के तो बेचा ही 1-2 महीने तक. हमारा रेगुलर माल भी जाने लगा उन गाड़ियों में, because we had permission to run our factories. I think so that was a life example when you were taken to the wall, you found a way out of it. Thank you. मयंक जी? संजय जी, मैं एक थोड़ा छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा. जब हमने ये कंपनी स्टार्ट की थी, तो जैसा मैंने आपको बताया कि जिस तरह से इंडस्ट्री रन होती थी, आपने सुना होगा राइट, मेडिक्लेम, हॉस्पिटल जाइए और पैसा लीजिए. हमने जब प्रोडक्ट स्टार्ट किया, हमारे प्रोडक्ट में था कि आप हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज़ करिए, अगर आप अपना हेल्थ ठीक रखेंगे आपको हम 30% हेल्थ रिटर्न, अपना प्रीमियम वापस करेंगे, और ये सब काफ़ी इस तरह के कॉन्सेप्ट लेके आए. तो जब हम बिजनेस चालू किया तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स बोलने लगे कि ये तो बड़ा नीश कॉन्सेप्ट है और कुछ लोगों को ही केवल समझ में आएगा. हमारा ऐसा मानना था हमारे रिसर्च से कि भाई इंडिया में पहली बार डिजिटल अडॉप्शन हमारे हर तबके तक जा सका है. कोई ऐसा नहीं कि केवल एक सर्टेन लेवल ऑफ पॉपुलेशन केवल डिजिटल अप्लायंसेस यूज़ करता है. सेकेंड, हेल्थ सबके लिए ज़रूरी है. और पहले 6-7 महीने हमारे लिए बहुत टफ थे, जब क्योंकि मार्केट अडॉप्शन में डिस्ट्रीब्यूटर हमारे प्रोडक्ट को बेचने के लिए हिचकिचा रहे थे. हमारे एम्प्लॉइज़ में थोड़ी सी इनिशियल होने लगी, भाई बिक नहीं रहा है, क्या बात करें. उस समय हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन से हमें रीच आउट किया और ये कहा कि अगर आप कन्विंस्ड है कि आपका प्रोडक्ट कस्टमर्स के लिए राइट है, तो आप केवल वो बीच वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स के बेसिस पे आप अपने कन्विक्शन को मत चेंज करिए. स्टे ट्रू एंड टू योर कन्विक्शन, टू योर पैशन. और ऐसा ही हुआ. फिर हमने कस्टमर आउटरीच हमने बढ़ाया, हमने थोड़ा एक ब्रांड कैंपेन वगैरह भी किया. और जब लोगों को मालूम पड़ने लगा कि ये प्रोडक्ट, और जब डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी लगा कि अब ये हिलने वाले नहीं है तो यही प्रोडक्ट करेंगे, और एनीथिंग कमिंग फ्रॉम बिरला नेम ऑफ कोर्स थोड़ा तो वैल्यू कैरी करता है. और 6-7 महीने बाद अब धीरे धीरे वो वापस ठीक होने लगा. एंड विद इन अ ईयर
actually we were much ahead of what we had thought initially. So the point is, प्रॉब्लम आएगी, स्टे ट्रू योर कन्विक्शन इफ अगर आपको लगता है कि आप सही चीज कर रहे हैं आपके जो भी फाइनल जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए. थैंक यू मयंक जी. मुझे एक्नॉलेज करूंगा हमारे यहाँ पे आज हमारे एक मित्र संजय डांगी जो बॉम्बे से ही बिग इनटू फाइनेंशियल मार्केट. संजय जी डांगी, वेलकम ऑन बोर्ड. थैंक यू संजय. हमारे सॉरी आई गॉट लेट. हाउ आर यू? थैंक्स फॉर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं हमारे स्पीकर्स को? No, what they are talking is absolutely right. So that. Great. संजय जी, you are not audible. और हमारे एक मित्र. Hello. Thanks for joining. Yes, you are not audible. Partly audible. Now you are audible. I am audible. Yes. I don't know. We can hear you. So my thing is like, entire things are getting changed. So what they feel like, what are they going to change into financial market going forward? What the things can change from the insurance to mutual fund to direct investing? So what is their suggestion? Great question. संजय जी और मयंक जी and पुनीत, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. What do you see changes 2021, 2022 into these markets? I'll leave it to Mayank and Puneet that it's their area. See, one of the thing, Sanjay and everyone else, financial market में खास करके relevant है. मेरा ऐसा मानना है कि when the businesses were run earlier, in the age जहाँ पे इंटरनेट नहीं था, जहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो बहुत सारे businesses का जो growth और profitability matter करती थी. Concept I call information asymmetry, जहाँ पे where the customers did not actually know कि ये मैं what is the real price, what actually is happening behind the product. For example, अगर मैं इंश्योरेंस ले रहा हूँ, अगर हमारा एक एजेंट जाके बेचता था, कंसर्न को बोलता था ये आपके लिए बेस्ट, दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर यू, बाय इट, एंड द पर्सन विल से हाँ आई ट्रस्ट द एजेंट, आई विल जस्ट बाय इट. इट इज नॉट नो लॉन्गर पॉसिबल टुडे बिकॉज दैट सेम पर्सन वो आज इंटरनेट जाएगा, जितनी इंश्योरेंस कंपनीज उनके प्रोडक्ट देखेगा, कंपेयर कर लेगा, खरीदेगा शायद उसी एजेंट से या एडवाइजर से या जहाँ बैंक से, लेकिन he will be much better informed. Yeah, he will ask 5 more questions. So the age of information asymmetry is not possible now. You have to be completely transparent. आप कोई चीज छुपा नहीं सकते अपने कस्टमर से because he has every information. And that is what is changing the contours आपके प्रोडक्ट, उसकी वो उसमें क्या है. कोई भी प्रोडक्ट आप देख लीजिए, आप मैं तो फाइनेंशियल की बात कर रहा हूँ, कोई प्रोडक्ट कस्टमर विल गो एंड चेक एग्जैक्टली उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, उसकी कॉस्टिंग क्या है, क्या अच्छा है क्या नहीं है. And in the age of Twitter, there's that, and he can quickly go back and say, social media में 2 comment डाल देगा. So therefore, your business, your products, your how it is priced, everything has to be transparent. And if you're charging more, be transparent to customer. If you're using some different ingredients, some other elements, be transparent on what it is made up of, because that will create sustainability. Otherwise, you cannot fool the customer any longer, and that's relevant for any market, not just financial market, in my mind. Thank you. Puneet. I will answer the same question, taking the cue from Mayank, and also covering your previous question, Lodha ji, because both are Sanjay, Dangi ji and you. In fact, the third one also is there on the call, all stalwarts. So basically, faced so many obstacles. Financial markets have been volatile, and there are specific events like 2000, Y2K, or then 2008, and now in 2020. What we did whenever we faced an adversity was basically look for an opportunity. तो उसमें हमारे business में एक सबसे बड़ा ratio जो track होता है वो numerator denominator बोलते हैं हम लोग उसको, basically NPA divided by और या non-performing assets divided by your total assets. तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि इस एसेट को मैनेज करना बहुत की होता है एक लैंडिंग बिजनेस में, एक फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस में. तो जैसा कि डांगी साहब ने कहा कि अभी आगे जाके इसको आप कैसे हैंडल करेंगे, तो हमने पीछे कैसे हैंडल किया उसका मैं एक एग्जांपल देता हूं. लेट्स से प्रीवियस क्राइसिस एंड करंट क्राइसिस आल्सो, व्हेन वी सॉ द क्राइसिस कमिंग एंड इट हिट अस, फर्स्ट थिंग वी डिड वाज टू कंजर्व कैपिटल. हमने लैंडिंग एक बार के लिए रोकी और इसी पे दिमाग लगाया कि नए एक्सपोजर्स नहीं लेते हुए अपने आप को रेलेवेंट रखें कस्टमर्स के लिए भी और मार्केट्स के लिए भी. तो रेलेवेंट रखने के लिए हमें अपना न्यूमरेटर पे पहले फोकस था कि क्योंकि ये तो कम तो होगा नहीं इस सिचुएशन में, अब ये बढ़ ही सकता है. सो द नेचुरल चॉइस इज टू बेसिकली
ना उस डिनोमिनेटर को फोकस करते हुए जब हमने काम किया तो एक चीज बहुत क्लियर थीम निकल के आई, जो कि मैं नागी जी का आंसर दे रहा हूँ कि one thing which we clearly identified was collaboration. तो just forget competition, start collaborating. Unless we collaborate, Mayank ने already touch upon किया transparency पे, transparency नहीं आएगी, information asymmetry रहेगी, तो we'll get stuck with positions. So collaboration was the first thing which we all adopted as a religion, the new culture, the new dharma, and that's how we handled the previous crisis also and this also. And the focus on resolution was कि जो न्यूमरेटर है उस पे नॉन कैपिटल बिजनेस करें, एडवाइजरी करें, और जो डिनोमिनेटर है जो कि हमारा परफॉर्मिंग बिजनेस है इसको बढ़ाया जाए, और उसके लिए कोलैबोरेशन, और ऊपर जो न्यूमरेटर हमारा है उसके ऊपर बेसिकली एडवाइजरी बिजनेस या रेजोल्यूशन, डेट रेजोल्यूशन या व्हाट यू कॉल एडवाइजरी का ध्यान दें। इस तरीके से हमने पिछली क्राइसिस और ये क्राइसिस भी देखी, और कोलैबोरेशन इज द न्यू वे फॉरवर्ड, जो मेरा ये कहना है। थैंक यू, थैंक यू। मैं एक्नॉलेज करूंगा हमारे विक्रम जी माथुर जो BNI के नेशनल डायरेक्टर है, बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल, और सुमेर जी काले जो हमारे फ्रेंड और इनकम टैक्स कमिश्नर है और GST का मैनेजमेंट देखते हैं। तो दोनों का धन्यवाद। मेरा अभी रैपिड फायर क्वेश्चन रहेंगे 1 या 2, क्योंकि हम 6:10 हो गए। तो हमारे ऑडियंस से और एक क्वेश्चन था, और उसके बाद में सुमेर जी काले क्वेश्चन करने वाले। तो सुमेर जी आप अनम्यूट करना, आई विल आस्क द IT टू अनम्यूट देम। तो संजय जी, मेरा क्वेश्चन आपके लिए ये था, क्या हमारे इसमें काफी लोग ऐसे कि जिन्होंने एपिडेमिक में काफी दूसरे बिजनेस चालू कर दिए। आपने भी एक एग्जांपल देखा जिनका हॉस्पिटलिटी का इवेंट था, इवेंट मैनेजमेंट का बिजनेस था, जिनका बिजनेस था जो कर ही नहीं पाए, दे चेंज टू सम अदर बिजनेस इंक्लूडिंग मेडिकल केयर, मेडिकल प्रोडक्ट्स। तो अगर कोई नया स्टार्टअप करता है या एपिडेमिक के टाइम पे जो बिजनेस किया, तो जब आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते तो व्हाट फैक्टर्स यू मस्ट फोकस ऑन टू बी सक्सेसफुल, व्हाट वुड यू एनकाउंटर ऑन द प्रोसेस? एक आपका एक मिनट में सवाल का आंसर चाहिए। दिस इज रिलेवेंट टू एवरीबॉडी वी हैव इन द ऑडियंस, और इसके बाद में सुमेर जी क्वेश्चन करेंगे। Basically, whatever product or service you start, see the relevance of it and the need for it in the market around you. Wherever you, आप जहाँ भी बेचना चाहोगे, अगर लोकल दुकान है तो लोकल दुकान, अगर डिजिटल बेच रहे हो, the relevance and the need, the possibility of scaling up. ऐसा नहीं हो कि 1-2 महीना चला फिर नया काम करना पड़े कि वो डेड हो गया। So possibility of scaling up, and how big is the opportunity in the market. I think so if you can do this, any startup will be good, and you need to be flexible to hop on and hop off when you make a mistake. You need to be very nimble footed. अगर आप किसी चीज से शादी कर लिए, I always say you can be attached to something, committed to a particular line of business, but don't marry it. Don't get emotionally attached to it, because mistakes will happen and you need to get off and climb onto another bus quickly, especially if you're a startup. Yes, and I guess time to market is also important in terms of bringing the product. Absolutely. बहुत अच्छा। सुमेर जी, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ स्पीकर्स को रैपिड फायर में आंसर देना है, क्योंकि we are at 70 minutes and we have a couple of things pending thereafter. सुमेर जी, आपका क्वेश्चन। जय जिनेंद्र, सभी ने तो मेरा क्वेश्चन आई थिंक सो इट इज ऑलरेडी कवर्ड, बट आई पुट वन क्वेश्चन फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वेर delegation in some business, what I think is, see that there is very rare delegation powers. छोटी छोटी बातें करनी है, छोटे छोटे परचेस करने हैं, तो they have to go to the higher authority, and this inhibits the growth. थोड़ा हमारे मारवाड़ी कल्चर थोड़ा बाजू में रख के we should start delegating the powers to the efficient person. The only problem is regarding choosing the perfect persons. हमारे सेक्रेटरी लेवल का जब ट्रेनिंग होता है, अभी मेरा तो most emphasis nowadays, because of information technology, is the most efficient administrator is one who is efficiently delegates his power to get the work done. तो ये मुझे बहुत से अपने ट्रेडिंग बिजनेस में नहीं समझ में आ रहा है, और इस पर थोड़ा आपने जो एक्सपर्टाइज है यहाँ पे, दे आर वेरी लर्नेड पर्सन्स, वेरी इफेक्टिवली दे हैंडल द बिग कंपनीज, तो इसमें थोड़ा आपको बताएंगे तो ठीक है। थैंक यू। 30 seconds for Sanjay and Mayank both. I'm sorry, I didn't understand the question clearly. I think he was referring to the controls. We have too many controls. Delegation of power is required. Two things. Do an ABC analysis. कौन सी चीज कितनी इंपॉर्टेंट है। 5 रुपए का चाय 6 रुपया लग जाएगा तो चलेगा,
50 रुपए की 100 रुपए की चीज है तो अलग टाइप का कंट्रोल चाहिए, और 1 लाख रुपए की चीज है तो अलग टाइप का कंट्रोल चाहिए। आप कंपनी में जिस लेवल पर हो उस टाइप का कंट्रोल रखिए। ट्रस्ट पीपल आफ्टर क्रिएटिंग सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस। सिस्टम प्रोसेस बनाइए बिफोर यू स्टार्ट डेलीगेटिंग, ताकि अगर कोई आपकी रेंज से 5-10% बाहर निकले तो ठीक है, बहुत ज्यादा आउट ऑफ रेंज करे तो आपको सिस्टम में कहीं ना कहीं सिग्नल्स मिल जाए। एंड इंग्लिश में कहावत है, penny wise and pound foolish. First be pound wise and then if you penny wise fine, नहीं तो ठीक है। थैंक यू संजय जी, बहुत अच्छा कहा। मयंक जी, आपके लिए क्वेश्चन, रैपिड फायर क्वेश्चन है। हमारे परेश बागरेचा चार्टर अकाउंटेंट है, आप भी चार्टर अकाउंटेंट है, तो पूछ रहे हैं कि आप चार्टर अकाउंटेंट को क्या एडवाइस करना चाहेंगे फॉर द बिजनेस ट्रेंड्स और अदरवाइज, क्या एडवाइस करोगे सीएस को? मयंक जी के लिए क्वेश्चन। मैं तो यही कहूंगा कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है, एक जो ट्रेडिशनल जो रोल था उसको आप बियॉन्ड जाइए। आई थिंक मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट थोड़ा सा, और संजय के हम हमेशा ये मानते थे कि एमबीएस थोड़े ज़्यादा एक लेवल हायर होते हैं, बट जो एक पकड़ होती है बिजनेस की, जो इसके इकोनॉमिक्स की एक और उसके जो डेटा की, वो थोड़ी सी स्ट्रांग होती है, मेरा ऐसा मानना है। तो इस स्किल को आप बहुत तरह से यूज कर सकते हैं, बिकॉज आपकी जो एक कोर एजुकेशन हुई है चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो इतनी स्ट्रांग है। शायद हम मार्केट करना नहीं जानते अपने स्किल को, बट अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। और बहुत सारे बिजनेसेस में आजकल तो देखिए डिजिटल कितने सारे लोगों ने नए नए बिजनेसेस क्रिएट कर लिए हैं। सीएफओ, माई सीएफओ, मतलब आप कंपनी में फाइनेंस की पूरी टीम को आप पूरा बिजनेस आप रोल जो फंक्शन है वो आप आउटसोर्स कर देते हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल द ट्रेडिशनल टैक्स रोल और ऑडिट और वो सब तो है ही है, बट यूजिंग योर स्किल, आप कितने सारे नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, नए नए बिजनेसेस आ रहे हैं, उनके पास में एबिलिटी नहीं है टू हैव इमीडिएट फाइनेंस पीपल, सीएज एटसेट्रा। यूज योर सर्विसेज टू हेल्प देम। बहुत नए बिजनेसेस को जरूरत है आपके स्किल की। थैंक यू मयंक। हमारा लास्ट क्वेश्चन, टाइम की सीमा है, टाइम की मर्यादा है, तो मैं अभी लास्ट क्वेश्चन के लिए किसी ने हैंड नहीं रेज किया, पर मैं अजय बोरा, मेरे मित्र है, जेपीएफ के हमारे चेयरमैन है, अजय बोरा, अगर आप अनम्यूट करें तो आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आप अनम्यूट करोगे? तो अजय शायद नहीं है। तो एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस टू आस्क? Because I think I just wanted to add one thing with your permission. मैं सबको एक सिंपल मैसेज देना चाहूंगा, चाहे आप सीए हो, सीएस हो, इंजीनियर हो, बीकॉम हो। One important quality which all of us need is the skill of marketing. बहुत लोग कहते हैं should I specialize in accounts, finance? I say marketing is inherent. जब से हम जन्म लेते हैं, for milk we need to market by crying. Whether you want to marry someone, you need to market yourself in a way. We may not like the term. So please be adept to marketing your whatever you have. And that's going to be a very important factor in succeeding or not succeeding in life. बहुत अच्छा। I think marketing allows you to show your uniqueness, uniqueness that will differentiate your product or yourself from somebody else. So that is the best way to do anything else. And so I think Sanjay ji बहुत अच्छा point कहा आपने। Amazing. I wish we continue our journey for the next 2 hours. But I think we'll do that another time. संजय जी बहुत अच्छा रहा आपका। मैं अभी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हमारे मनोज जांगड़ा, जो हमारे यहाँ के को कन्वीनर है, इनको टेक्निकल समअप के लिए मैं इनवाइट करूंगा। But मनोज जांगड़ा। Sanjay ji, I'm interrupting your thought. Before the closure, I just came to know on this call that Sanjay Jain and Mayank Bathwal were classmates. So I think you should play some class politics or some sort of चलो करो, करते हैं। fun element आपको देना चाहिए इसमें। नहीं, देख तो अभी ये कितने जेंटलमैन है और नहीं है। चलो एक क्वेश्चन संजय जी, आपने सबसे जो क्या किया मयंक के साथ स्कूल में कलकत्ता में, और इनकी कमियां क्या है, एक आधी कमियां बताइए हमको। मयंक के साथ मैं कॉलेज में था, though we have known each other from school days because both our fathers were doctors and they shared a chamber next to each other for many years. I can just say Mayank has always come across as a very serious and devoted person, whatever he does. That's my impression. और Facebook में भी देखता हूँ, he's doing a lot of cycling.
and he's really evolved over time. So I would just say, he's really a focus. पर आपने कोई मिसचिफ नहीं किया उनके साथ में, या कोई पुल लेगिंग और समथिंग? कोई बताओ यार, तो थोड़ा एंटरटेन भी करना चाहिए ना। वो बाद में आपको अलग इसके से, लिए तो क्वेश्चन है। वो अलग से। जब आप आएंगे हमको चाय कॉफी। अच्छा मयंक जी, आप थोड़ा ज्यादा बताइए इनके बारे में, आप कुछ क्वेश्चन बताएंगे इनके बारे में जो इन्होंने नहीं बताया संजय के बारे में। जैसा मैंने बताया कि देखिए, जो संजय ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि अपने मार्केटिंग की एबिलिटी होनी चाहिए, और संजय वाज अ गुरु एंड दैट्स व्हाई ही वेंट फॉर एमबीए, और हम लोग मैं सीए किया, तो वो आपको बताता है कि हु वाज बेटर इन मार्केटिंग, एंड उसका सक्सेस आज जिस जहाँ से उसने टीटी इंडस्ट्रीज को जहाँ पे लेके गए हैं, इट रिफ्लेक्ट्स हिज एबिलिटी टू not only do well but ability to take it to the market, right? And that's why he's so successful in what he's done today. And वो शुरू से कॉलेज डेज से वो दिखता था कि his ability to create friends, reach out, create a much, उसके followers हमेशा बहुत ज्यादा रहते थे हम लोगों से। आपको दोनों को मैं एक बात बताता हूँ, सिंस आई एम फ्रॉम द ऑयल इंडस्ट्री, ऑयल एंड रिफाइनिंग, तो सबके लिए तो एपिडेमिक कोविड-19 वाज अ बिग थिंग इन 2020। उससे भी एक बड़ी बात हमारे लिए ये थी, कलेक्टिवली जो ऑयल इंडस्ट्री की जो वेल्थ है, दैट वाज सिग्निफिकेंटली हायर देन द सेमीकंडक्टर चिप इंडस्ट्री। इट्स द फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, एज ऑफ यस्टरडे, सेमीकंडक्टर चिप इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की वैल्यूएशन $2.5 ट्रिलियन है, and oil industry combined, which I work for, is $2.1 trillion. So changing times, you must keep changing. Oil has become smaller or shorter than the chips and semiconductors that runs everything we do, including these computers. So हमारे लिए epidemic से ज़्यादा ये बड़ी चीज़ थी, because we work in the oil industry. So having said that, I really thank, and of course we have a vote of thanks coming up. Without taking time, I really thank you all, Sanjay Jain, Puneet Chaudhary, Mayank Batwal, our keynote speaker, और अपने भाई साहब प्रताप could not join for some reason, he had a commitment. तो आपका मेरा sincere धन्यवाद. We'll catch up again sometime in Mumbai or Kolkata or someplace. और मैं without taking further time, I will invite Manoj Jangra for his technical sum up of the event. Manoj Jangra. Yes, Sanjay. Thank you, Sanjay. Yes. Thank you, Sanjay. And Mayank जी, yes, Mayank जी ने बहुत ही अच्छी तरह से हमें बिजनेस का फंडा जो है सिखाया। आपका कन्विक्शन इंपॉर्टेंट है, पैशन किस में है, आप बेस्ट कैसे हो, वो आपको देखना पड़ेगा। स्टारबक्स का अच्छा एग्जांपल उन्होंने दिया, और हमें स्टारबक्स कॉफी बेचता है, लेकिन एक्सपीरियंस जो है वो देता है, एक्सपीरियंस बेचता है। इस तरह से बहुत ही रिलेवेंटली उन्होंने वो कनेक्ट करके और बताया। कल्चर की बात मयंक जी ने की, वो बहुत ही रिलेवेंट है, बहुत जरूरी है। पुनीत जी की बात मैं कहूंगा, पुनीत जी ने जिस चीज को बढ़ावा देते हो, आप जैसे नर्चर करते हो, वो चीज आपकी कंपनी में आगे बढ़ती है। ये बहुत अच्छी और बहुत जरूरी बात कही। पॉजिटिव्स में से आपको लर्निंग मिलता है, और निगेटिव्स में से आपको लेसन्स मिलते हैं। ये भी बात उन्होंने बहुत अच्छे से हमें बताई। अगर संजय जी की बात हम ले, तो संजय जी ने चेंज इज परमानेंट, आप आउट ऑफ बॉक्स की आपने बहुत ही अच्छी परिभाषा, अलग परिभाषा दी। ये तो या तो आउट ऑफ बॉक्स आप सोचो, या तो आप आउट ऑफ बॉक्स हो जाएंगे। इस तरह का उन्होंने बहुत ही अच्छा हमें बताया है। अगर आप इसका चेंज का जो डिसरप्शन की जो बात है, उसमें भी उन्होंने वही कहा कि चेंज का मल्टीप्लिकेशन, डेली छोटा छोटा चेंज जो है वो आपको डिसरप्शन अपने आप देगा। और कोई नए स्टार्टअप्स के लिए बहुत अच्छी सलाह उन्होंने दी है कि स्केलेबिलिटी का आप देखो, स्केलेबिलिटी देख के आप वो डिसाइड करो कि क्या आपको करना है और किस तरह से आगे बढ़ना है। लीडर कैसे होना चाहिए, तो लीडर सेंसिटिव होना चाहिए, सबकी सुनो लेकिन अपनी करो, ये उन्होंने बहुत अच्छी तरह से दिया। नेवर वरी अबाउट कंप्लेंट्स, ये भी बहुत कुछ जो बहुत अच्छी बातें है हमारे सामने इतने कम समय में इन लोगों ने रखी है, तो हमें इसमें से बहुत कुछ मिला है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कि जो हमें जो सीख है इन तीनों से, और ये सीख हमें लेनी चाहिए कि मानव कुछ भी नया करने के पहले एक कुछ ट्रैप में फंसता है। वो ट्रैप ऐसे है कि लोग क्या कहेंगे, दूसरा ट्रैप है 100% परफेक्शन,
और तीसरा है आइडियल सिचुएशन। तो ये सभी बातों को किस तरह से हम ये तीनों सबको छोड़ के हम कैसे आगे बढ़े, इसकी बहुत अच्छी सलाह इनसे मिली है। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। Co-convener of the event, why I ask everybody to wait because we have vote of thanks and we have a national anthem. तो हमारे सब प्रोग्राम में नेशनल एंथम भी होती है। मैं अभी हमारे कन्वीनर हेमंत जी दुग्गड़ को इनवाइट करूंगा फॉर वोट ऑफ थैंक्स फॉलोड बाय नेशनल एंथम, प्लीज। हेमंत जी दुग्गड़ फॉर वोट ऑफ थैंक्स। Thank you, Sanjay. Very well sum up by Manoj Bhai. Our keynote speaker Sri Mayank Ji Batwal, our panelist Sri Sanjay Ji Jain और Sri Puneet Ji Chaudhary. Somehow Pratap Singh जी हमारे साथ नहीं रह पाए कुछ देर के लिए. I thank each and everyone for giving us time and giving so much important points. Our guardian Satish Ji Parak, moderator and dynamic person Sanjay Ji Lodha. आपका इस सेशन में बहुत ही बड़ा और इम्पोर्टेंट योगदान रहा। जितो एपेक्स के मेंबर्स, जितो नासिक टीम, जितो नासिक के चेयरपर्सन पारस जी, सेक्रेटरी कमलेश जी, इन सब ने बहुत अच्छी मेहनत इस सेशन को करने के लिए की। जितो जूहू चैप्टर वो भी यहाँ पर ज्वाइन हुआ, इन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ बीएनआई के मेंबर्स, एनबीए के मेंबर्स और इसके अलावा जो भी मेंबर्स हमारे साथ ज्वाइन हुए, इन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और इस प्रोग्राम को, ये प्रोग्राम खत्म हुआ ऐसे डिक्लेयर करना और सब लोग नेशनल एंथम के लिए खड़े हो जाए। थैंक यू। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ राशि जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Thank you, everybody. Jai Jinendra, Jai Mahavir. Thank you all for joining. Hope to see you again. Thank you again, Mayank, Sanjay ji, Puneet ji, and Pratap Singh, who could not be staying with us. Thank you all. Thank you, Nasik Jito. Thank you, sir. Thank you from Jito Nasik. Thank you, Sanjay ji. Thank you, everyone. Thank you.